Hello friends, in the previous video we have learned about the introduction skill and the related lesson plans. In this video we will learn the next micro teaching lesson skill, Blackboard writing skill. As we all know that Blackboard is the most important audio visual aid in teaching. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी है जिसमें कि हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है ब्लैक बोर्ड की टीचिंग के फील्ड में वो भी बताया है। तो ये कुछ उसके नोट्स हैं और फिर हमने रोल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल इन टीचिंग बताया है। फिर प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज़ करते टाइम, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया है। नाउ ये है नेक्स्ट, विच आर द कंपोनेंट दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम लर्न करते हैं किसी भी माइक्रो लेसन स्किल्स के लिए। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड स्किल में टोटल 16 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग, कि आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिखें वो क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स को। सेकंड, एडिक्वेट स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, जो आप दो लेटर्स के बीच में स्पेस रखें वो एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। थर्ड, एडिक्वेट शेप ऑफ लेटर, जो आप लेटर की बनाएं वो सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा आप लेटर ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ इज़ थिकनेस ऑफ लेटर, जो लेटर है उनकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। सेंटेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी कभी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम जो सेंटेंस होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में किसी एंगल पर चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर एक ही स्ट्रेट लाइन में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। सिक्स्थ कंपोनेंट, एडिक्वेट स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, जब आप एक लाइन और दो लाइन के बीच में जो स्पेस होती है वो भी एडिक्वेट होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी पॉइंट, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करते टाइम आप अननेसेसरी पॉइंट को ना लिखें। रेलिवेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क पर ज़्यादातर हम वही लिखते हैं जो कि रेलिवेंट हो, मतलब अगर आप कोई भी थ्योरी जो बच्चों को, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे वो बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर उसके बाद है अंडरलाइन, मेन पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करना चाहिए जो भी मेन पॉइंट लिख रहे हैं। नीट और क्लीन डायग्राम होने चाहिए। चॉक, जो वॉइस ऑफ चॉक है वो मिनिमम या ना के बराबर होना चाहिए। कंटिन्यूटी एंड रेलिवेंसी, आप जो लिख रहे हैं वो रेलिवेंट और कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसा रैंडम टॉपिक नहीं होनी चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द टीचर, जब आप खड़े होकर बच्चों को कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो आपको ऐसे बिल्कुल पीठ आपकी नहीं दिखनी चाहिए, वो कुछ 45 डिग्री एंगल पर होना चाहिए आपको ब्लैक बोर्ड पर जब आप लिख रहे हैं एज टीचर। फिर उसके बाद क्लीन बिफोर यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, आपको ब्लैक बोर्ड का यूज़ करने के बाद उसको क्लीन कर लेना चाहिए। 15, यूज़ ऑफ डस्टर, डस्टर का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, ऐसे रैंडम अपने हाथ नहीं चलाना चाहिए, एक डायरेक्शन में चलाना चाहिए। और यूज़ ऑफ इंडिकेटर, और ब्लैक बोर्ड स्किल जब भी आप बताएं तो अपने हाथ में इंडिकेटर रखिए, एक स्टिक टाइप की, ताकि आप इंडिकेट कर सके कि आप क्या क्या पॉइंट बच्चों को समझा रहे हैं। सो दीज आर 16 पॉइंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। थैंक यू।